यहाँ पे -2 टेम्परेचर एंड लुक एट माई गेटअप। अभी दिख नहीं रहा है, मैं फुल कैमरा से दिखाऊंगी। हम लोग पार्टी में जा रहे हैं और आज डीजे नाइट है हमारी, और वो भी फिनलैंड में। हमने समहाउ कहीं से एक डीजे ढूंढा है जो कि बॉलीवुड सॉन्ग्स बजाता है, क्योंकि वो भी इंडियन है। तो हम सब वहाँ पे जा रहे हैं और हम एकदम रेडी हैं, और गेटअप से बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि हम -2 के लिए रेडी है। बस हमारी तबीयत ना ख़राब हो। लेट्स सी कि कैसा होता है, बट अभी चलते हैं। हमने 2 मिनट की वॉक की अभी बाहर से यहाँ तक। हम आ गए और काला सतामा में हमारी पार्टी है, और लिटरली सारा रेडी होना फैशन जाए एक तरफ, पूरी जैकेट वैकेट बंद करी है मैंने। -2 हो रहा है लिटरली, और बाहर आके ना सब फील होता है। ऐसे उड़ाने वाली चल रही है ना, सब कुछ उड़ा देंगे ऐसे। और हम लोग अभी रेडी मॉल के अंदर थे, तो यहाँ से बाहर निकल के है हमें जाना है। और इतना मुश्किल हो रहा है ना, जब तक अंदर रहते हैं तब तक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डीजे रहता है, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं एक्सट्रीम ठंड और हवा हो जाती है, और उसके बाद 4 घंटे की बैंड बज जाती है। हम अंदर गए थे, उसके बाद 4 बजे तक कॉन्टीन्यूसली नाचे हैं। मैं तो काफ़ी बैठी हुई हूँ, लेकिन बाकी लोग बहुत ज़्यादा ही नाचे हैं। और अब ना एक्चुअली -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और गूगल पे लिखा आ रहा है फील्स लाइक -9, तो इसलिए मैंने कवर अप कर लिया है, नीचे भी स्टॉकिंग्स डाल लिए हैं। और सुबह के 4 बज रहे हैं। मैंने कल सुबह मतलब ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी बोला, मतलब कल सुबह 12 बजे कुछ खाया था। हम सोच रहे हैं सेंट्रल जाएँ, क्योंकि वहाँ पर एक हैश बर्गर या बर्गर किंग है जो खुला रहता है 24 आवर्स। तो देखते हैं, अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाएंगे, फिर कुछ खाएंगे क्योंकि कुछ खाया नहीं है, या तो फिर घर निकलेंगे, जैसा भी होता है। प्लान ही कर रहे हैं अभी। भूख तो लग रही है यार। वहाँ पे ना 24/7 बर्गर भी है, तो वी कैन हैव दैट। केड़ी भूख लगी है यार। यहाँ इतनी सुबह भी ये खुला हुआ है और लोग यहाँ पे कुछ खा रहे हैं। भूख तो लगी है हमें भी, लेकिन वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं होंगे। और हम पहुँच चुके हैं हमारे स्टॉप, सो इट्स गुड। और कैसा लग रहा है? बस घर पहुंच जाए जल्दी से। और पार्टी का रिव्यू? पार्टी जबरदस्त, बहुत भयंकर। मेरा बैठ गया है बिना कुछ किए। घर आ गई हूँ मैं, और बॉडी इतनी फ्रीज हो चुकी है ना कि जैकेट उतारने का मन ही नहीं कर रहा है। और कहीं भी जाना होता है तो जो फैलाव होता है ना, वो एक्सट्रीम लेवल का होता है।
और मैं आपको दिखाती हूँ अभी मेरे कमरे की हालत कैसी हो रखी है। लिटरली बहुत ही वाहियात हालत हो रखी है। अभी एक फंक्शन में जाना था, उसके लिए ये पूरा तामझाम हमने फैला दिया है। लाइक सब कुछ फैला रखा हुआ है। मैंने जैसे बोला मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने सोचा आके पानी पीते और चिप्स खाते हैं। तो चिप्स ये हैं, दीज आर द चिप्स। चिप्स उठा के लाई और वो भी गिर गए। तो काम तो बढ़ा ही, साथ में भूख भी लगी है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है मैगी। सुबह के 5 बज गए हैं अब हम मैगी बना के खाएंगे और उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। ओ माय गॉड, मैं जस्ट सो के उठी हूँ। मैं इतना लेट उठी हूँ ना, क्योंकि मैं 8 बजे करीब सोई थी मॉर्निंग में। एंड जैसे ही मैं उठी हूँ अभी मतलब अंधेरा होने का टाइम हो गया है। बहुत ही बस अंधेरा हो जाएगा यार। पहले बातें बाद में करते हैं। जस्ट लुक एट माई बिहाइंड, इट्स स्नो। तो हमारा फाइनली अच्छे से स्नोफॉल हो गया है अब यहाँ पे। कल टेम्परेचर बहुत डाउन था जब सुबह हम आ रहे थे, मतलब आज सुबह काफ़ी डाउन था। ओ माय गॉड। और बालकनी में काफ़ी ठंड लग रही है। मैं ऐसे टी शर्ट पहन के आ गई हूँ। अंदर तो हीटर पे, बट लुक एट दिस फर्स्ट। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और 4 बजे यहाँ पे बहुत घना अंधेरा हो जाता है एकदम। तो इसलिए बस अंधेरा हो रहा है। ये कैप्चर कर रहा है फ़ोन थोड़ा लाइट अच्छे से, तो ये दिख रहा है। बाकी स्ट्रीट लाइट वगैरह सब ऑन हो चुकी है, घर की लाइटें भी ऑन है। बहुत ही गलत टाइम पे मैं उठी हूँ। मैंने उठ के कुछ भी नहीं किया है, सीधे भाग के कैमरा ऑन किया है। एंड नाउ इट्स स्नोइंग हियर। ओह माय गॉड। पर अनफॉर्चुनेटली हम जब उठे हैं तो स्नोफॉल नहीं हो रहा है, तो हमें वापस से फॉल देखने नहीं मिला है। बट यार अब बहुत अच्छे से गिरी है। एंड आई थिंक अब तो होता ही रहेगा कॉन्टिन्यूसली, तो हम देख लेंगे एंड देखते हैं। अगर होता है तो नीचे चलते हैं। बट अभी तो मुझे बेसिक उठ के बेसिक काम कर लेने चाहिए। ब्रश वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है। बहुत ही रॉन्ग शेड्यूल चल रहा है। सुबह 8 बजे सोना और फिर अभी उठना। इतने बजे उठना है कि वापस से अंधेरा हो गया। वापस से अंधेरा हो गया मतलब मैंने दिन देखा ही नहीं, क्योंकि जब मैं सोई थी तो अंधेरा था, जब मैं उठी हूँ तो अंधेरा। तो अंधेरे की तरह। बट यार इट्स स्नोइंग हियर यार। एंड नाउ इट्स विंटर इन हेलसिंकी, प्रॉपर विंटर। अब ऐसे दोबारा बाहर नहीं जाना है। बालकनी में भी टी शर्ट पहन के 2 मिनट तो अच्छा लगा, उसके बाद बहुत तेज ठंड लगी। और मेरे ये फ़ोन में सब कुछ बंद हो गया है। मैं घर में सबको फ़ोन करके दिखाती हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड। मैंने बस इससे पहले एक बार स्नो देखी है, और वो स्नो देखी है मैंने मनाली में। आई वेंट टू मनाली वंस। तो वहाँ पे स्नो थी। भूत लग रही हूँ मैं, बट इग्नोर। बट अब स्नो है एंड हम पैक होके नीचे जाएंगे। बट शायद अंधेरा हो रखा होगा तो हम कल सुबह जाएंगे या पता नहीं, बट देखते हैं जैसा भी होता है। ओ माय गॉड, कल मैंने बड़बड़ करके व्लॉग बंद किया था और मैं नीचे गई ही नहीं। बट लुक एट दिस, जब आज सुबह मैं उठी हूँ ये पूरी बर्फ की चादर बन चुकी है और लाइक पूरी बिछ गई है स्नो यार। हाय कितना सही लग रहा है। और ये स्नोफॉल कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, ये मतलब दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि काफ़ी मतलब छोटी 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 स्नो गिर रही है यार। पता भी नहीं चल रहा है, मतलब कैमरा पे तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली गिरते जा रही है। ओह माय गॉड, सी इज तो ग्रीन। चलते हैं अब, बाहर चलते हैं, पक्का बाहर चलते हैं। ओके मैं कल से बोल रही हूँ कि मैं बाहर निकलूँगी, लेकिन मैं बाहर नहीं निकली हूँ घर से। और अब मैं बाहर आ रही हूँ बर्फ़ में। मैंने सिर्फ एक बार बर्फ़ एक्सपीरियंस की है, उसके बाद नहीं की है। और मैं ऐसे पूरा पैक होके आई हूँ। आई नो मैं एकदम भालू जैसी लग रही हूँ, लेकिन बाहर चलते हैं। और सुंदर तो मुझे कुछ बहुत दिख रहा है, बट मुझे ऐसे गेट खोलने से पहले भी ना ऐसा लग रहा है कि ठंडी ठंडी लगेगी बाहर। बट जय माता दी, ओम नमः शिवाय, मुझे रहना है यहाँ पे। ओह, और ये ना एक सेकेंड, हैव अ लुक।
दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, बट थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है क्योंकि पूरे में बर्फ़ है और ना ये गिर रही है कॉन्टिन्यूसली। बट ओह माय गॉड, दिस इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। ये 2 दिन के बाद मेरा पहला एक्सपीरियंस है। ये मेरे घर के जस्ट बाहर का लोकेशन है और सब कुछ वाइट हो गया है और चलने में मुझे काफ़ी धीरे चलना पड़ रहा है ध्यान से, क्योंकि मुझे कोई आदत वादत नहीं है ऐसे चलने की। यहाँ के लोग तो बहुत यूज्ड टू होते होंगे। ओ सी, हाँ, ये भी नहीं पता चलता है ना कि ऊपर नीचे है तो। बट स्नो कॉन्टिन्यूसली गिर रही है बट बहुत छोटे पार्टिकल्स है तो कैमरे में उतना आ नहीं रहा है। बट हाँ, ये कॉन्टिन्यूसली स्नोफॉल हो रहा है। और मैं अपने घर के पास हूँ, मेरे घर के पास पूरा वाइट हो चुका है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट अगर मैं ज़्यादा देर रहूँगी तो मुझे ठंडी लगेगी। इस हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा था, ग्लव्स नहीं पहने थे, तो ये हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। और हम जा रहे हैं, यहाँ पर अलिफा है, अलिफा से सब्जी वगैरह लेनी है कुछ तो वो लेते हैं। यूजुअली हम लेते नहीं अलिफा से सब्जी वगैरह क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा महंगा मिलता है कंपैरेटिव टू लिटिल या फिर प्रिज्मा। लेकिन अभी घर के सबसे पास यही है और जैसा मौसम है उस हिसाब से तो मुझे कहीं दूर जाना भी नहीं चाहिए अभी। पर मुझे आदत डालनी भी पड़ेगी क्योंकि अभी ये ऐसा ही रहने वाला है। ये जो एक्चुअल विंटर्स है वो चालू है यहाँ पे। बढ़िया। पर ठीक है, चलते हैं और सामान लेके आते हैं घर का, क्योंकि वो तो लाना ही पड़ेगा। वैसे मैं आके ऐसे खड़ी रही हूँ यहाँ पे और मैंने सबको वीडियो कॉल किया है घर में, मम्मी को, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि यार ये पूरा विंटर आ गया और काफ़ी स्नोफॉल हो गया है। 2 दिन में बहुत ट्रांजिशन हो गया है। आज मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया है अपना लिटिल की शॉपिंग वाला और उसमें बिल्कुल ऐसे स्नो नहीं दिख रही है। उसके बाद 2 दिन में ही ऐसे नक्शा बदल गया यार जगह का। बट दिस इज हेलसिंकी नाउ। यहाँ के मैंने लोग देखे जो इतनी बर्फ में भी ऐसे कैप वैप नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ नॉर्मल जैकेट डाली हुई है और वो मस्त घूम रहे हैं। शायद वो यहाँ रह रहे हैं और यहाँ तो बहुत स्नो पड़ती है तो वो यूज्ड टू है। मुझे तो अब ठंड लगने लगी है, थोड़ी देर नहीं लग रही थी बट अब 5-10 मिनट हो गए हैं तो अब लग रही है। अंदर चलते हैं, सामान लेते। हम यहाँ से कुछ ज़्यादा लेंगे नहीं क्योंकि ये ना काफ़ी डिफरेंस आता है, मतलब 1 से 1.5 यूरो का और उससे भी ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है बाकी जगह और इसमें। बट हमें चाहिए बेसिक प्याज और टमाटर, तो वो लेते हैं और घर चलते हैं। ले लिया है हमने प्याज और टमाटर। जब शुरू में मैं आई थी और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे अलग अलग प्राइस होते हैं हर जगह के, मैं सारी शॉपिंग अलिफा से करती थी और मैं हर चीज़ का एक्स्ट्रा पे कर रही होती थी काफ़ी। बट ठीक है, अब ले लिया, बिलिंग कराते हैं और अब हमें वापस से स्नो से जाना पड़ेगा। फिर घूमना बहुत अच्छा लग रहा है बट लग रहा है ठंड लग जाएगी। और कोई पहली बार अगर आया हो तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि रोड क्या है, क्योंकि लोग कहते दैट हो कितना प्लेन लग रहा है ऐसे। और अब स्नो ऐसे कैमरे में भी थोड़ी कैप्चर होने लगी है, थोड़ा बड़ा बड़ा गिरी, लाइट भी है यहाँ पे तो वो आ रही है। ये जहाँ पे ऐसे स्नो पिघली हुई है ना, यहाँ पे चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और ये पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हो ना, वहाँ पर दूर जहाँ से लाइट आ रही है वो ये जो स्नो है वो क्लीन भी करते जा रही है। और यहाँ पे देखो, मैं दिखाती हूँ, ऐसे ये बर्फ़ इकट्ठा करके रख दी गई है। लाइक ये पूरा अभी उठाया गया है, नहीं तो ये इतना साफ़ तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा होता। तो ये पूरा साफ़ है और वो जो गाड़ी है वो साफ़ करती जा रही है स्नो। तो यहाँ पे ये चल रहा है और ये पूरा बर्फ़ को इकट्ठा करके रख दिया गया है ऐसे। अभी थोड़े दिन पहले तक हम लोग ज़ेब्रा लाइन देख के क्रॉस करते थे रोड, पर अब मुझे नहीं दिख रही तो क्या मैं क्रॉस ही नहीं करूँ अब? बैड जोक। बट हाँ, ये चीज़ है कि हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग
जेब्रा क्रॉसिंग देख के ही फॉलो करते लाइक क्रॉस करते थे रोड, बट अब बिल्कुल नहीं दिख रही है। सो मैं घर आ गई हूँ और घर आके मैंने बनाया है चावल और काले चने की सब्ज़ी, और पहली बार बनाया है मैंने, और मैंने यूट्यूब से रेसिपी देखी थी। तो मुझे नहीं पता था कि कुकर में भी बना सकते हैं चने, बट उसमें उन्होंने दिखाया कि आप कुकर में ही बना दो मसाला वसाला लगा के फिर सीटी। तो मैंने वैसे बनाया और अच्छे लगे मुझे, मतलब सही बने थे। एंड सो या यही था मेरा दिन। दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन एंजॉय एंड कीप वॉचिंग। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अब हैवी स्नो होने लगी है, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा, तो अब हर ब्लॉग में लगभग आपको स्नो दिखने वाली है। सो या सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन एंजॉय एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।